Good morning, all of you. I am Rajni, faculty of JMC Group of Institution. Subject Community Health Nursing. Topic for the day is हेल्थ असेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असेसमेंट हम करते क्यों हैं। तो हेल्थ असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरी बॉडी का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो इन्फेंट हो, प्री स्कूल चाइल्ड हो, टोडलर हो, इन्फेंट हो, उसको हम सिस्टेमेटिक रूप से क्या करते हैं, असेस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज ए कंटिन्यूअस सिस्टेमेटिक क्रिटिकल ऑर्डरली एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट physical, psychological, social need of a person, the nature of the self-care deficit, other factor influencing condition and केयर। तो ये क्या है, हेल्थ असेसमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस और सिस्टेमेटिक असेसमेंट है किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को, जिसको हम क्या करते हैं, ऑर्डरली क्या करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे। उसकी कोई भी एबनॉर्मलिटीज है, उसकी फाइंडिंग मिल रही है हम उनकी बॉडी में। नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, उसका क्या करेंगे, एग्जामिन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे अबाउट किसके रिगार्डिंग हो सकते हो, चाहे वो फिजिकली हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, और नीड ऑफ ए पर्सन, जो उसकी नीड है, उस इंडिविजुअल्स की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग भी हम हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नेचर ऑफ सेल्फ केयर डिफिसिट, या कोई भी कारण से उसने अपनी सेल्फ केयर में कोई भी कमी रखी है। अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंडीशन एंड केयर, या अदर फैक्टर्स उसके क्या करे, उसकी कंडीशन को इन्फ्लुएंस करे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हेरिडिटी फैक्टर है, या कोई भी आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें हो सकता है। हम इसमें बोल सकते हैं कि जो हेल्थ असेसमेंट है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डरली एनालिसिस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो, सोशली हो, साइकोलॉजिकल हो, उसकी पर्सन की नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम करते हैं कि हेल्थ असेसमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। जो हेल्थ असेसमेंट को हम टू मेन कंपोनेंट्स पर आधार पर क्या कर सकते हैं, हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में क्या है हमारा, कि हम उस इंडिविजुअल की पर्सनल हिस्ट्री को देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, या उनका सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनका हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ ए हेल्थ असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट के एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे किसी भी इंडिविजुअल का। हेड से लेके टो तक का हम क्या करेंगे, उसमें एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हम इजीली उनको असेस कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल का हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्सन का हेल्थ असेसमेंट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हेल्दी इंडिविजुअल होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तभी हम उनके हेल्थ एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट इजीली कर पाएंगे। तो ये हेल्दी पर्सन इज समवन हु इज फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी एंड अदर एंड हु हैज गुड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जो हम हेल्दी पर्सन है, उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं जो क्या है, फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरीज है, एंड हु हैज गुड, जिसका क्या है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग अच्छा है। फिजिकली में उनका आ सकता है बॉडी जो अपीयरेंस है कैसा है, मेंटली हमारा माइंड से रिलेटेड, एंड सोशल वेलबींग हमारा जो हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है, उसमें वो कैसे रह रहे हैं, उससे रिगार्डिंग हम उनको असेस कर सकते हैं कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एडॉप्टिंग द लाइफ चैलेंजेस। हेल्थ क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं जो भी लाइफ के चैलेंजेस है उनको एडॉप्ट करके एक हेल्दी पर्सन वो बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्दी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, कि हम हेल्दी इंडिविजुअल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक हेल्दी है या अनहेल्दी है। पहले हमें हेल्दी पर्सन का, हेल्दी इंडिविजुअल का मालूम होना चाहिए, तभी हम इजीली हेल्थ असेसमेंट कर पाएंगे। ए हेल्दी पर्सन कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इन कुछ हेडिंग्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है या नहीं है। सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट हमारा आएगा सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट हमारा आएगा स्पिरिचुअल एंड कल्चरल
कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट वन आएगा हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन। इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर हम पता लगाएंगे कि हेल्दी इंडिविजुअल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है या उसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? तो फिजिकल वेलबींग रेफर टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल टिश्यूज, organs and system of the body. Some physical characteristics of a health इंडिविजुअल आर अटेंड बिलो। इसमें क्या है कि हमारा जो फिजिकल वेलबींग है हम उस रेफर किससे करेंगे? नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑल टिश्यूज, जो बॉडी के टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, सिस्टम है बॉडी के, वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, वो भी नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या काउंट कर सकते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट कर सकते हैं। सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और हेल्दी इंडिविजुअल आर अटेंड बिलो। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ हेल्दी इंडिविजुअल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व किए हैं, जिसको हम नीचे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम एग्जामिनेशन करेंगे। हेल्दी अपीयरेंस, एप्रोप्रिएट वेट, हाइट, इंटेलिजेंट, स्माइलिंग फेस, वेल ड्रेस्ड एंड गुड पोस्चर। तो जनरल कैरेक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन में जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी अपीयरेंस हमें दिखना चाहिए, जो जब वो प्रेजेंट हो, जब हम उन्हें देख रहे हैं तो वो हेल्दी हमें दिखाई दे। उसमें क्या चेक करेंगे? एप्रोप्रिएट उसका वेट हो, हाइट उसके अकॉर्डिंग हेल्दी इंडिविजुअल के, इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग है कि उसका माइंड, जो ब्रेन है, वो पूरा अच्छे से कॉन्शियस हो, उसे मालूम हो वो कहाँ पर है, किस पैलेस में है, क्या टाइम है, क्या वो करने आए हैं, वो अच्छे से कॉन्शियस हो। नेक्स्ट स्माइलिंग फेस, उसका फेस क्या होना चाहिए? स्माइल होना चाहिए फेस के ऊपर, ऐसा नहीं कि डल है या क्राइंग फेस है, पेनफुल फेस है, वो हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट वेल ड्रेस्ड, उसकी जो ड्रेस है वो वेल हो, एंड गुड पोस्चर, और जो पोस्चर से रिगार्डिंग जो वो खड़ा हो, बैठ रहा हो, बात करने का तरीका, उसका पोस्चर भी क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। तभी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एग्जामिनेशन को करेक्ट मानेंगे कि वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका अच्छा है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हमारा सेकंड वन, मेंटल स्टेटस। तो हम चेक करेंगे उसका मेंटल स्टेटस। वेल ओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट एंड फुल्ली कॉन्शियस। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किससे रिलेट करता है? ब्रेन से। वेल ओरिएंटेड पर्सन, जो पर्सन है वह वेल ओरिएंटेड होना चाहिए, उनको पैलेस का भी पता हो, टाइम्स का भी पता हो, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, वो जो बात कर रहा है तो उसका आई कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन हो, फुल्ली कॉन्शियस हो, वो फुल्ली कॉन्शियस हो, उसे मालूम हो वो कहाँ पर बैठा है और क्या बात करने के लिए वो आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीच की। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके अंदर स्पीच का आता है। क्लियर एंड अप्रोप्रिएट करेक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड ड्यूरिंग स्पीच, कमांड ऑन सेंटेंस एंड वर्डिंग। जो जब वो स्पीच या बोल रहा है, बातें कर रहा है, तो वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड ड्यूरिंग स्पीच। जब वो वर्ड यूज कर रहा है, जब वो बातें कर रहा है, जब वो सेंटेंस फॉर्मेट कर रहा है, तो उसके वर्ड्स क्या होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए उस बात के अकॉर्डिंग। कमांड ऑन सेंटेंस, और सेंटेंस भी उनके क्या होने चाहिए? कमांड होनी चाहिए सेंटेंस के ऊपर, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, वर्डिंग अच्छे से अप्रोप्रिएट यूज होनी चाहिए, एंड वर्डिंग को भी वो क्या कर रहा हो? अच्छे से यूज कर रहा हो। तो हम इसमें क्या करें? जनरल अपीयरेंस में इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन है, तो हेड से लेकर टो तक हम क्या करेंगे? इसके अंदर एग्जामिन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है हेड एंड नेक। तो हेड और नेक का एग्जामिनेशन इसके अंदर हम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेयर, सब पॉइंट है इसके अंदर हेयर। तो हेयर में हम क्या डिस्कस करेंगे? देखेंगे कि उनका जो हेयर है वो ज्यादा रफ तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है, डस्ट से तो नहीं है, ऑयलिंग नहीं है, या वो ज्यादा ड्राई तो नहीं है। वो सब चीजें हम इसके अंदर हेयर के अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फेस। फेस में हम क्या चेक करेंगे? उनका स्माइली फेस है, ड्राई फेस है, या उनका क्या है? डिप्रेस फेस है या क्राइंग फेस है। उस फेस के अकॉर्डिंग हम उनको असेस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नेक।
नेक के अंदर हम करते हैं क्या है कि नेक के अंदर इवैल्यूएट द नेक रेंज मोशन पाल्पेटिंग द मास टेंडरनेस एंड इंस्पेक्टिंग ऑफ स्कार स्वेलिंग। तो इसके नेक के अंदर हम क्या करेंगे कि देखेंगे कोई स्कार तो नहीं है, कोई मास का कलेक्शन तो नहीं है, कोई इंस्पेक्ट है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, उसके अंदर हम नेक पे पाल्पेट करके देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आई। आई में देखेंगे कोई रेडनेस तो नहीं है, येलोइश तो नहीं है, आईलिड कैसे है, आईबॉल कैसी है, वो सब चीजें हम क्या करेंगे चेक करेंगे। कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ईयर। ईयर के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि असेस द ईयर एग्जामिनेशन, चेक द ईयर स्कार ऑफ द प्रॉब्लम लाइक हियरिंग लॉस, ईयर पेन, डिस्चार्ज, कोई ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर नहीं है आई के अंदर, तो वो सब चीज ईयर के अंदर हम क्या करेंगे चेक करेंगे। कोई पेन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, और ऑब्जेक्ट इन द ईयर तो नहीं है, कोई हियरिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इसके अंदर हम चेक करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वन आता है हमारा नोज। तो नोज के अंदर असेस करेंगे, इंस्पेक्ट द बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स लुकिंग साइन ऑफ एबनॉर्मलिटीज लाइक डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, कलर चेंज, ये सब चीजें इसके अंदर हम क्या करते हैं नोज के अंदर चेक करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, कोई सेप्टम डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है माउथ। माउथ के अंदर हम क्या करते हैं कुछ सब पॉइंट्स दिए हैं जिसके अंदर हम माउथ को डिस्कस करेंगे। माउथ के अंदर भी हमारी क्या देखिए कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई रेडनेस तो नहीं है, वो सब चीजें चेक करते हैं। तो इसका जो सब पॉइंट है सबसे पहले क्या है लिप्स। तो लिप्स के अंदर हम चेक करेंगे कोई ड्राइनेस तो नहीं है, लिप्स का कोई कलर चेंज तो नहीं है, वो सब चीजें चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गम। गम से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई मास लाइक कोई भी स्किन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ग्राउंड जो भी टिश्यूज फॉर्मेट हुए हैं गम्स में। नेक्स्ट हमारा आता है बक्कल म्यूकोसा। तो बक्कल म्यूकोसा को चेक करते हैं हम इसके अंदर कि इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द इनर चेक लाइनिंग ऑफ कलर टेक्सचर एनी एबनॉर्मलिटी ऑफन यूज द टंग डिप्रेसर एंड माउथ मिरर ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द टिश्यू फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कोई भी कलर टेक्सचर को हम क्या करते हैं इसका देखते हैं कोई यानी डिफॉर्मिटीज इसके अंदर तो नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा टीथ। तो टीथ को क्या करेंगे हम इसमें एग्जामिन करेंगे, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है टीथ में, कलर चेंजेस तो नहीं है, जो टीथ के अराउंड जो स्किन है या टिश्यूज है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कोई म्यूकस डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं टेस्ट। तो टेस्ट कैसा है उनका, वो टेस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो श्योर है कैसा है, स्वीट है, वो उसको फाइंड आउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वन हमारा आएगा चेस्ट। चेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे अपना उसको चेस्ट को फिजिकली क्या करेंगे पाल्पेट करके देखेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे, प्रिकॉशन और ऑस्कल्टेशन के द्वारा क्या करेंगे हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट। हार्ट का पोजीशन, उनका जो हार्ट बीट है, जो उनका इनपुट आउटपुट है, वो सब चीजें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, पेन तो नहीं है, वो सब चीजें हम इसके अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन को भी हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिकॉशन और ऑस्कल्टेशन के थ्रू क्या करेंगे चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की स्ट्रेंथ को, कोऑर्डिनेशन को क्या करेंगे हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट और नेक्स्ट आता है हमारा सेंसरी सिस्टम। जो सेंसरी सिस्टम है वो क्या है कि मतलब हमारा जो टच है, स्मेल है, वो सब चीजें अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वो सेंसरी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स आती है हमारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग क्या है, ए हेल्थ इंडिविजुअल शुड हैव गुड रिलेशन हार्मोनी विद मेंबर्स ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड community, also participate in social activities and also active
socially for overall well-being of the society. तो हेल्दी इंडिविजुअल यदि सोशली है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? शुड हैव गुड रिलेशनशिप, उसकी जो रिलेशनशिप है वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, शांति प्रिय होनी चाहिए। किसके साथ? फैमिली मेंबर्स हो, सोसाइटी हो या कम्युनिटी है, उसके अंदर उसकी रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। आल्सो पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज एंड आल्सो एक्टिव सोशली, और जो सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो भी सोशली एक्टिविटीज है, जो भी फॉलो हो रही है, उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर द ऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, और वो सब क्या होनी चाहिए? सोसाइटी के अच्छे के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरिचुअल एंड कल्चरल characteristic. A healthy individual should have holistic approach. He believe in his religion but also show respect other religion, and so believes he should also respect the cultural value of self, society, as well as should give respect to other culture norms and value. जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा? वो एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेगा। उसके अंदर क्या है? वो अपने बिलीव इन दिस रिलीजन, जो भी उसका अपने रिलीजन के प्रति बिलीव है वो रेस्पेक्ट करेगा, और दूसरे के जो कल्चर है, जो बिलीव है, उसका भी रेस्पेक्ट वो उसको देगा। ही शुड आल्सो रेस्पेक्ट द कल्चर वैल्यू ऑफ सेल्फ, और अपनी कल्चर वैल्यू को अच्छे से फॉलो करेगा, उनको रेस्पेक्ट देगा। सोसाइटी एज वेल एज शुड गिव रेस्पेक्ट टू अदर कल्चर, और सोसाइटी के अंदर जितने भी कल्चर्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट देगा, उनके नॉर्म्स को मानेगा, उनकी वैल्यूज को क्या करेगा? फॉलो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किससे रिलेट करता है? हमारा माइंड से रिलेट करता है। तो मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू माइंड एंड रेफर टू नॉर्मल फंक्शन ऑफ माइंड एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ मेंटल disease and illness. Mentally healthy person is free from mental conflicts, tension, and a mentally healthy person maintain good social relationship with the people of the society. तो जो मेंटल हेल्थ है वो किससे रिलेट करता है? हमारे माइंड से रिलेट करता है। एंड रेफर टू नॉर्मल फंक्शन ऑफ माइंड, और जो हमारे माइंड का नॉर्मल फंक्शन फॉलो करें, नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिजीज। इसका मीन्स ये नहीं है कि कोई भी मेंटल डिजीज, कोई भी इलनेस या कोई भी डिप्रेस या एग्जाइटी उसको नहीं होगी। नेक्स्ट, मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या होगा? मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा? फ्री होगा, टेंशन से फ्री होगा। ए मेंटली हेल्दी पर्सन मेंटेन गुड सोशल रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर एक गुड रिलेशनशिप क्या करेगा? फॉलो करेगा, मेंटेन करेगा, उनकी कल्चर्स को, नॉर्म्स को वैल्यू देगा, उनको मेंटेन करेगा। थैंक यू फॉर दिस लेसन। एंड यही स्लाइड्स हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई भी आपको डाउट्स है वो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू।